सर्वप्रथम पूज्य परमेश्वराय नमो नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमो नमः। मेरे यहाँ उपस्थित होने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई गजानन गणेश? देवऋषि, असुविधा की शंका आपके मन में आई कैसे? नारायण नारायण। वो इसलिए कि जब मैंने यहाँ प्रवेश किया तो आपकी दृष्टि में वो हर्ष की स्वीकृति नहीं थी जो किसी अतिथि के आने पर अतिथेय की दृष्टि में होती है। आपके नेत्रों में क्रोध की झलक थी शिवनंदन। देवऋषि, आप तो हमारे पूज्य हैं। आप पर भला क्रोध का क्या कारण? ये अनुचित कार्य तो हमें ही पाप का भागी बना देगा। देवऋषि, हमने आपको क्रोध से नहीं आश्चर्य से देखा था, और आश्चर्य का कारण ये था कि आप तो कभी इस ओर पधारते नहीं। आज पधारे हैं तो अवश्य विशेष उद्देश्य के साथ ही पधारे होंगे, और ये उद्देश्य क्या है इसी ने आश्चर्य उत्पन्न कर दिया। हे विघ्न विनाशक, आपका विचार सत्य है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं मात्र आपके दर्शन करने आया हूं, किंतु मेरा उद्देश्य ऐसा भी नहीं है जो आपको चिंतित कर दे। मैं तो यही निवेदन करने आया हूं कि देवी बुद्धि और देवी सिद्धि के साथ विवाह करने के पश्चात आप अपने माता-पिता और कैलाश को तो सर्वथा भूल ही गए हैं। नहीं देवऋषि, नहीं। माता-पिता को कैसे भूला जा सकता है? तो फिर आप कैलाश आए क्यों नहीं? क्या वो समय आपकी स्मृति में दृश्यमान नहीं होता जब आपकी और कार्तिकेय के हास्य और हास्य से पूर्ण किलकारियां कैलाश पर गूंजा करती थी? क्या आपको स्मरण है कि आप दोनों को साथ-साथ प्रसन्न मुद्रा में देखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मुख प्रसन्न हो उठता था? आप दोनों को समीप पाकर उनका हृदय आनंदित हो जाता था। इतना ही नहीं, जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शनार्थ कैलाश पर आता था, वो आपके भी दर्शन पाकर धन्य धन्य हो जाता था। क्या वो सब आपको स्मरण है? है क्यों नहीं देवऋषि, अवश्य है। यदि है तो फिर आप इतने समय से वहां आए क्यों नहीं? आपके माता-पिता आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, परंतु किसी से कुछ कहते नहीं। उनका दुख देखकर मैं भी दुखी होता रहता हूं। आज मैं यहाँ यही दुख प्रकट करने आया हूं। देवियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के मुंह में श्री गजानन ऐसे खो गए कि उन्हें अपनों का ध्यान ही नहीं रहा? नहीं देवऋषि, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। अग्र पूजा का स्थान पाने के कारण श्री गणेश अपने आराधकों के उद्धार में इतने व्यस्त रहते हैं कि इन्हें क्षण भर के लिए भी अवकाश नहीं मिलता। हमने तो अनेक बार इनसे कैलाश चलने का निवेदन किया, परंतु ये यही कहते रहे कि कोई विशेष अवसर आएगा तो कैलाश जाकर माता-पिता के दर्शन करेंगे। मान लेते हैं, मान ही लेते हैं कि श्री गजानन को समय ही नहीं मिलता, किंतु ऐसी स्थिति में आप दोनों तो कैलाश जा सकती हैं। पुत्र वधुओं का मुख देखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अधिक प्रसन्न होते। देवऋषि, आपकी नारद लीला तो जगत प्रसिद्ध है। विवादें और भेदे उत्पन्न करने में आपकी लीला को श्रेय प्राप्त है। अर्थात आपकी बातों से आशंका उत्पन्न होती है कि आप कहीं पति पत्नी तथा माता पिता व पुत्र के बीच संघर्ष का बीजारोपण तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण, आप मेरे विषय में ऐसा विचार करके मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं गणपति महाराज। नहीं देवऋषि, आप लोगों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करके क्या मुझे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, स्वयं आपके बुद्धि सिद्धि के क्रोध का पात्र बनना है? नारायण नारायण, मेरे अधिक समय यहाँ ठहरने से
आपकी शंकाएं भी अधिक विस्तार पाएंगी। अतः मेरा यहाँ से प्रस्थान करना मेरे लिए उत्तम होगा। नारायण 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 देवर्षि प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। ओहो हो, चंद्रदेव और देवी रोहिणी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। सब कुशल मंगल तो हैं? आपके समक्ष प्रसन्न वदन प्रसन्न मुख हैं, तो निश्चित ही सब कुशल मंगल है देवर्षि। नारायण नारायण। चंद्रदेव, बहुत समय पश्चात भेंट हुई ना, इसीलिए पूछा। हाँ, भेंट तो बहुत समय पश्चात हुई है। अब आपसे कोई भेंट करना चाहे भी तो कहाँ? आपका कोई निश्चित स्थान तो है नहीं जहाँ हम आ सकें। भक्त प्रहलाद प्रकरण के पश्चात तो आपने अपने आश्रम में भी जाना छोड़ दिया। अब वहाँ अन्य ऋषि मुनि ही निवास करते हैं। अर्थात आप वहाँ मुझसे भेंट करने गए थे? नहीं देवर्षि, हम वहाँ गए तो नहीं, किंतु आकाश में भ्रमण करते समय हम पृथ्वी लोक की स्थिति जान लेते हैं। इस समय आप कहाँ से पधार रहे हैं और किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं देवर्षि? मैं गणेश लोक गया था, श्री गणेश से भेंट करने, और अब अपने गुरु बृहस्पति के पास जा रहा हूँ। किंतु देवर्षि, आप उदास क्यों हो गए? कुछ विशेष नहीं देवी, बस। कहें तो क्या बात है? हाँ, मन की बात कहने से मन की पीड़ा बाहर निकल जाती है, फिर मन पीड़ा रहित हो जाता है। श्री गणेश ने मुझसे एक ऐसी बात कह दी जो मेरे मन को चुभ गई है। क्या है वो बात देवर्षि? ऐसा क्या कह दिया गणेश जी ने? नारायण नारायण, अब तो उस विषय को छेड़ना व्यर्थ ही है। अर्थात आप अपनी पीड़ा को अपने मन के भीतर ही रखेंगे? पीड़ा भीतर रहेगी तो कष्ट देगी। कहें देवर्षि, ऐसा क्या कह दिया गणेश जी ने? उन्होंने मुझे मतभेद और विवाद उत्पन्न करने वाला बताया। ये दोषारोपण सर्वथा अनुचित है। मैं तो सभी के कल्याण और उपकार की भावना लेकर ही जगत में भ्रमण करता रहता हूँ। निस्संदेह सभी देवगण इस सत्य को जानते और मानते हैं। आप तो अपना संपूर्ण समय लोक कल्याण और परहित में ही व्यतीत कर देते हैं। आप चिंता न करें देवर्षि। इस प्रसंग को भूल जाने का प्रयत्न करें देवर्षि। हाँ, अवश्य प्रयत्न करूंगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम गुरुदेव। आओ नारद, लगता है दिनों तुम बहुत व्यस्त रहते हो। यहाँ आने का समय ही नहीं है तुम्हारे पास। बैठो। तुम्हारा मित्र पर्वत तुम्हें खोजते खोजते थक गया है। इस समय भी वो तुम ही को खोजने गया है। मेरी ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी गुरुदेव? नारद, तुमने हमारा शिष्यत्व ग्रहण करके हमारी पूर्ण सेवा की है। जीवन भर देवहित एवं लोकहित में कल्याणकारी कार्य करके जगत में हमारे नाम को उज्ज्वलित किया है। इसीलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं और आशीर्वाद स्वरूप एक अद्भुत भेंट देना चाहते हैं। गुरुदेव, मैंने आपको गुरुदक्षिणा ना देकर शिष्य का समुचित कर्तव्य नहीं निभाया। इसके लिए मैं लज्जित हूँ। फिर भी आप मुझे कुछ भेंट प्रदान करना चाहते हैं? नारद, हमने तुमसे अथवा पर्वत से कभी गुरु दक्षिणा की अपेक्षा ही नहीं रखी।
हम देव गुरु हैं और देव गुरु का स्थान अन्य गुरुओं की अपेक्षा विशिष्ट होता है। हमारे शिष्य हमारी कृपा के पात्र बनकर हमसे कुछ पाते ही हैं। गुरुदेव, आपने उस अद्भुत वस्तु की चर्चा करके मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। कृपया कर आप मुझे ये बताएं कि वो अद्भुत वस्तु क्या है। सुनो नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्वर्ग के नंदन वन में पारिजात वृक्ष के ऊपरी भाग पर एक अद्भुत दिव्य फल उत्पन्न हुआ है। इसके विषय में हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। ये समझो कि इस पर हमारा एकाधिकार है। तुम उस दिव्य फल को तोड़कर ले आओ और हमारा उपहार समझकर अपने पास रख लो। उस दिव्य फल को स्पर्श करते ही इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है। जो कुछ देखना चाहते हो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। किंतु भूल कर भी उस दिव्य फल को खाने की भूल न करना। उसे खाने से क्या कोई अनिष्ट भी हो सकता है? हाँ, वो अनिष्टकारी भी है तो वो अत्यंत मधुर, किंतु उसे खाने के बाद भूख सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। उसे खाने के पश्चात और कुछ खाने की स्थिति नहीं रहेगी। अब अधिक सोच विचार ना करो नारद, उस फल को तोड़कर तुरंत स्वर्ग से अदृश्य हो जाओ। क्या पर्वत इस विषय में कुछ जानता है? नहीं, सर्वथा नहीं। वो इस फल के पात्र नहीं है। हमने उसे इस विषय में कुछ नहीं बताया। तुम भी ना बताना। अब जाओ, शीघ्रता करो। जो आपकी इच्छा। नारायण नारायण। नंदनवन, पारिजात वृक्ष, दिव्य फल। कितना सुंदर और मनमोहक वातावरण है। कैसी मादकता छाई हुई है। प्रिय, स्वर्ग का स्वामी होते हुए भी हम एकांत में तुमसे मिलने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं। यह स्थिति मेरी भी है स्वामी। अपनी व्याकुलता की चर्चा मैं किससे करूं? हमसे करो। पर समय ही कहाँ है आपके पास? तुम सत्य कह रही हो। कभी राक्षसों का भय, तो कभी स्वर्ग से पलायन, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास सहायता के लिए भागदौड़, और कभी धरती पर होने वाले उत्पादों की चिंता। इन सभी कारणों से प्रेम करने का अवकाश ही नहीं मिल पाता। प्रिय, तुम्हारी मृणाल बाहों में समा जाने की इच्छा मन ही मन घुटकर रह जाती है। स्वामी, मैं भी तो आपके विशाल वक्ष में सिमट जाने के लिए कब से व्याकुल हो रही हूँ। अर्थात प्रेम की ज्वाला दोनों ओर समान रूप से प्रज्वलित है। आज एक लंबे अंतराल के पश्चात अकेले में हमें अपने मन की बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपको सदा ही चिंतित और दुखी देखकर मैं भी अपने मन की बात कहाँ से कह पाती हूँ। बस केवल दुखी होते रहती हूँ। स्वामी, मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि स्वर्ग सम्राट और साम्राज्य होकर भी हमें प्राप्त क्या हुआ है। चिंता ना करो देवी, चिंता ना करो। हमारे दुखों का अंत हो गया है। हाँ, और अब हमारे एकांत मिलन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। स्वामी,
हे दिव्य फल, मुझे विष्णुलोक के दर्शन कराओ। जगत के पालनहार जगदीश्वर मेरे स्वामी हैं। संसार को धन वैभव से समृद्ध करने वाली जगदेश्वरी मेरी पत्नी है। यहाँ भी प्रेम पक्ष प्रबल है। नारायण नारायण। हे दिव्य फल, मुझे ब्रह्मलोक का अवलोकन कराओ। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। देवी सरस्वती, स्वामी, परमपिता आप धन्य हैं। हे दिव्य फल, मैं देवादिदेव महादेव के दर्शन करना चाहता हूँ। पति परमेश्वराय नमो नमः। हे दिव्य फल, प्रेम भाव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखाओगे? नारायण नारायण। इसका अर्थ तो ये हुआ कि अब तुम जो भी कुछ दिखाओगे सब प्रेम में ही होगा। नारायण नारायण। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अपने पास रखना मेरे लिए अनर्थकारी सिद्ध होगा। उचित यही होगा कि मैं तुम्हें अपने किसी पूज्य को भेंट कर दूं। नारायण नारायण। स्वामी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मन के सागर में जब प्रेम का ज्वार उठता है तो ऐसा ही दिखाई देता है देवी। ये अचानक आपको क्या हो गया है? नहीं देवी, ये अचानक नहीं हुआ है। जो भी हुआ है स्वाभाविक रूप से हुआ है। सत्य तो यह है कि ये नारद के प्रेम में दिव्य फल का प्रभाव है। दिव्य फल जिसे प्रकट करके दिखाता है उसमें प्रेम का संचार कर देता है, और उसी प्रेम संचार तरंगों के वृत्त में हम दोनों घिरे हुए हैं देवी। ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? नारायण नारायण। माता, इस दिव्य फल की विचित्रता से मैं भी चकित हूं। श्री हरि, इसलिए ये दिव्य फल मैं आपके श्री चरणों में भेंट करने आया हूं। नारद, किसी की दी हुई भेंट हम स्वीकार नहीं करते। ये दिव्य फल तुम्हें गुरु बृहस्पति से भेंट में प्राप्त हुआ है, और सत्य तो यह है ये तुम्हें भेंट में भी नहीं मिला है। तुमने इसे पारिजात वृक्ष से चुराया है, और चुराया हुआ फल हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं नारद? और नारद, वैसे भी इस फल का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि हम जो भी देखना चाहें अपनी दिव्य दृष्टि से देख ही लेते हैं, और हम इसे खा भी नहीं सकते, क्योंकि इसे खाने से हमारी शुद्धा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी, और हम अपने भक्तों का चढ़ाया हुआ प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब मैं इस दिव्य फल का क्या करूं श्री हरि? ये दिव्य फल मेरे भी मन में चंचलता और अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। मैं इस फल से मुक्त होना चाहता हूं श्री हरि। उत्तम यही होगा कि तुम इसे शिव शंभु के चरणों में समर्पित कर दो। पुष्पाई भगवान शिव ही ऐसी दिव्य और विचित्र वस्तुओं को आत्मसात कर सकते हैं। श्री हरि, आपका परामर्श उचित ही नहीं उत्तम भी है। मैं ऐसा ही करूंगा। नारायण नारायण।
माता पार्वती और पिता भोलेनाथ को प्रणाम। इतने लंबे समय तक आपके शुभ आशीर्वाद से वंचित रहने के कारण हम क्षमा प्रार्थी हैं। बुद्धि सिद्धि, गणेश की व्यस्तता मैं जानती हूँ और तुम दोनों रात दिन मेरे पुत्र की सेवा में लगी रहकर गणेश भक्तों को बुद्धि, सिद्धि और रिद्धि प्रदान करती हो। इसीलिए तुम्हारे यहाँ न आ पाने की व्यवस्था भी मैं समझती हूँ। माता, तुम तो जानती हो कि आप दोनों का स्थान तो मेरे हृदय मंदिर में विराजमान है। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल मैं मस्तक झुकाकर आप दोनों के दर्शन कर लेता हूँ। उत्तम। बुद्धि सिद्धि के साथ रहकर तुम्हारी भाषा कलात्मक और अलंकार पूर्ण हो गई। नटराज शिव और नटराग्नि शिवा का पुत्र होने के नाते मैं तो जन्मजात कलाकार ही हूँ। प्रभु, यह किसी की संगति का प्रभाव नहीं है, परंतु देवर्षि नारद ने कैलाश से गणेश लोक में हमें उल्हाना दिया कि हम कैलाश न आकर अपने माता पिता की भक्ति से विमुख हो रहे हैं। इसी आरोप को असत्य साबित करने के लिए हम तीनों यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि, आपके उल्हाना के फल स्वरूप हम तीनों यहाँ उपस्थित हुए हैं। नारायण नारायण। हे विघ्नहर्ता गणेश, कैलाश पे आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में पारिजात का यह दिव्य फल समर्पित करना चाहता हूँ। कृपया आप इसे स्वीकार करें। प्रभु, आप मौन क्यों हैं? क्या आपको मेरी ये भेंट स्वीकार नहीं? जब तुमने हमें कुछ समर्पित किया है तो हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। भक्त की भेंट हम अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? परंतु ये दिव्य फल यहाँ रहा तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हम इसे किसी को प्रदान कर देंगे। हमारा पुत्र और पुत्र वधुएं यहाँ उपस्थित हैं स्वामी। यह फल इन्हीं को प्रदान कर दें। इतने समय के पश्चात ये तीनों आए हैं। आशीर्वाद स्वरूप इन्हें हमें कुछ तो देना ही होगा। नहीं देवी, इसके लिए हमें ब्रह्मा जी से परामर्श लेना होगा। इस फल की विचित्रताएं हमारे लिए समस्या भी उत्पन्न कर सकती है। अब हमें आज्ञा दे प्रभु, पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में हम उपस्थित होंगे। तुमसे हमारे कोई भी मन की बात छिपी हुई नहीं है पुत्र गणेश। हम जब भी तुम्हें स्मरण करें तुम उपस्थित हो जाया करो। माता की आज्ञा मानने से ही पुत्र के सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसीलिए आपकी यह आज्ञा मैं अवश्य मानूंगा। हे भोलेनाथ, अब आप मुझे भी आज्ञा दें। आपके चरणों में फल समर्पित कर अब मैं भी मुक्त हो गया। नारायण नारायण। ऐसी क्या विशेषता है स्वामी? इस फल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तुम जो भी दृश्य देखना चाहोगी वही तुम्हें दिखाई देगा। तुम इसी समय ब्रह्मदेव का स्मरण करके उन्हें कैलाश आमंत्रित करो। ब्रह्मदेव, आज्ञा महादेवी। भगवान भोलेनाथ आपको कैलाश आमंत्रित करना चाहते हैं। मैं शीघ्र उपस्थित हुआ महादेवी। ओम नमः शिवाय। मेरे लिए क्या क्या है महादेव? ब्रह्मदेव, हम आपसे इस दिव्य फल के विषय में परामर्श चाहते हैं। नारद द्वारा पारिजात वृक्ष से तोड़ा गया यह फल समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए यही उत्तम होगा महादेव कि आप इसे कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर दें। उनके लिए
दिव्य फल का सबसे बड़ा उपयोग यही होगा। वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास बैठे बैठे नित्य अपने माता पिता के दर्शन करते रहेंगे। सत्य तो यह है कि इस दिव्य फल की आवश्यकता उन्हें ही है। वे निरंतर आप दोनों से मिलने के लिए व्यग्र रहते हैं, किंतु अपने भक्त जन को छोड़कर यहाँ नहीं आ सकते। यह आपने अति उत्तम परामर्श दिया है ब्रह्मदेव। हम इसी समय कार्तिकेय को यहाँ बुलाकर यह दिव्य फल उसे प्रदान करेंगे। पुत्र कार्तिकेय, तुरंत कैलाश आओ। हम तुम्हें कुछ प्रदान करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा माता। ये देख रही हो रोहिणी, विधाता की माया। उधर देखो, उस गजमुख और लंबोदर गणेश को। उसे देखने के पश्चात उसकी उन दोनों सुंदर पत्नियों बुद्धि और सिद्धि को भी देखो। भला कोई मेल है इनमें? कहां कुरूपपति और कहां अनुपम सुंदर पत्नी। ये दोनों इसे प्राप्त कैसे हो गई, यही आश्चर्य का विषय है। इससे अधिक आश्चर्य तो ये सोचकर होता है कि इन दोनों ने ऐसे कुरूप को पति के रूप में स्वीकार कर कैसे लिया। मेरे आह्वान पर भी कार्तिकेय अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे स्वामी? देवी पार्वती, कार्तिकेय अपने भक्तों में सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। तुमने तो प्रत्यक्ष देखा भी है कि स्वामी के भक्तगण अपने स्वामी को अपने से एक पल के लिए भी दूर होने देना नहीं चाहते। इसलिए कार्तिकेय को यहां आने में विलंब तो होगा ही। इसलिए तुम्हें अधीर तो होना ही नहीं चाहिए। वो देखिए स्वामी, कार्तिकेय को स्मरण करते ही वह यहाँ प्रकट हो गए। यही तो लक्षण है युग युगों तक कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी का नाम अमर होने का। माता पार्वती और पिता शिव शंकर को प्रणाम। कल्याण भव। आपने मेरा स्मरण किया, मैं धन्य हुआ। आज तुमसे मिलने का निमित्त मिल गया, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया पुत्र। इसका श्रेय देवर्षि को है। पुत्र कार्तिकेय, देवर्षि नारद ने हमें पारिजात वृक्ष का यह दिव्य फल लाकर दिया है। इसे हम तुम्हें प्रदान करना चाहते हैं। इस फल की विशेषता यह है कि इसमें इच्छित वस्तु अथवा व्यक्ति के दर्शन हो सकते हैं और वार्तालाप भी हो सकती है। हमने इसी दिव्य फल के माध्यम से तुम्हें यहाँ बुलाया है। लो पुत्र। ये फल तुम अपने पास रखकर इच्छानुसार हमसे वार्तालाप कर सकोगे, हमें देख सकोगे। ये दिव्य फल तो गणेश भैया के पास होना चाहिए। छोटा भाई होने के नाते इस फल पर पहला अधिकार गणेश का है। आप इतने उदास क्यों हैं स्वामी? कुछ कहिए स्वामी। आपको चिंता में देखकर हम भी चिंतित हैं। चिंता का कारण बताएं, हम इसी समय उसका अंत कर देंगे। लीजिए स्वामी। पुत्र कार्तिकेय, क्या बात है? प्रभु, गणेश भैया की चिंता का कारण आपसे तो छिपा नहीं होगा। बताएं कि गणेश चिंतित क्यों है? गणेश की चिंता से
तुम्हें चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है कार्तिकेय। यह भावी घटना का संकेत मात्र है। इस समय तो उचित यही होगा कि तुम उसका आह्वान न करके उसे इसी दिव्य फल में देखकर संतुष्ट हो जाओ। शीघ्र ही तुम्हें उससे प्रत्यक्ष भेंट का अवसर प्राप्त होगा। जैसी आपकी आज्ञा महेश्वर। माता, क्या अब आप मुझे श्रीशैल पर्वत लौटने की आज्ञा देंगी? मैंने कहा था ना देवी कि कार्तिकेय अपने भक्तों से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। अब तुम अपने प्रिय पुत्र को जाने की आज्ञा दो। जैसी तुम्हारी इच्छा कार्तिकेय, किंतु भविष्य में यहाँ आने के लिए हमारे बुलावे की प्रतीक्षा न करना। शीघ्र ही हमसे मिलने यहाँ आ जाना। निश्चिंत रहे माता, मैं स्वयं ही आपके श्री चरणों के दर्शन करने उपस्थित हो जाऊंगा। गणेश की चिंता ने तो मुझे भी चिंतित कर दिया है स्वामी। आप मुझे ये बताएं कि बुद्धि और सिद्धि के साथ होते हुए भी गणेश की चिंता का कारण क्या है? देवी पार्वती, समय से पूर्व यदि रहस्य का उद्घाटन हो जाए तो इससे भावी घटनाएं प्रभावित होती हैं, उनमें व्यवधान उत्पन्न होते हैं। समय आने पर सभी सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तब तक तुम निश्चिंत होकर प्रतीक्षा करो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।